यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको नया वर्ष मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2021 में हमें प्रवेश कराया, कि हम इस 2021 में उस महान परमेश्वर के साथ मिलकर के उसकी बड़ी सेवा को हम फिर से अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं 2020 के लिए भी, कि उसने 2020 में भी प्रभु ने हमें संभाला। महामारी का दौर था, कठिन समय था, परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन परमेश्वर ने हम सब पर अपनी करुणा को बना के रखा और हमें उस मौत के दूत से, जो कोरोना के रूप में था, हम सब की हिफाजत की, हम सब के लिए वो ढाल बना। इसके लिए हम सचमुच में परमेश्वर को धन्य कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज जब हम फिर से इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये नया वर्ष जो हमें देखने को मिला है, ये हमारे जीवन के लिए कुछ कहना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, ये नया वर्ष हमें देखने को यूं ही नहीं मिला, जबकि हम देखते हैं कि इस महामारी में कितने लोग जो है इस दुनिया से मर करके चले गए, लेकिन प्रभु ने आखिर हमें क्यों इस दिन तक जीवन दिया, क्यों इस साल में हमें फिर से जो नया वर्ष है हमें प्रवेश कराया, क्यों? कारण क्या है? क्या हम बहुत अच्छे हैं? क्या हम बहुत धर्मी हैं? क्या हम बहुत ही
जो है प्रभु के निकटता में रहने वाले लोग हैं? नहीं प्रिय बहनों, हम इस प्रकार के नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इस प्रकार का मौका दिया कि हम जो है, जो भी अपने जीवन में अभी तक अपूर्णता को लेकर के हम जी रहे हैं, हम संपूर्ण बन सके और हम जो है पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने। और ये 2021 जो हमारे जीवन में आया है, वो इसलिए आया है कि हम यीशु की तरह अपने जीवन को जीने वाले बने। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो नया वर्ष आया है, वो इसलिए आया है कि हम यीशु की तरह जीवन को जीने वाले बने। जैसे वो महान परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जो है परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर की विधि के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया। ठीक मुझे और आपको भी, जो हम उसके कहलाते हैं, हमें भी इस जीवन को उसी तरीके से जीने की आवश्यकता है। और ये वर्ष प्रभु ने हमें इसलिए दिया कि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखें, अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बनाएं। और इसलिए ये वर्ष परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। और मैं आपका ध्यान आज परमेश्वर के वचन की ओर, इसी बात की ओर ले चलना चाहूंगा कि हमारे मसीह जीवन की, हमारे जीवन की जो जीवन शैली है, वो यीशु मसीह के जीवन शैली जैसी होनी चाहिए। हमारा जीवन बिल्कुल यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए। हमारा जीवन यीशु मसीह की तरह जीने वाला होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया, ठीक मुझे और आपको भी अपने जीवन को, अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मुझे आपको भी अपने जीवन को इसी रीति से जीना होगा प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस प्रकार से जीने के लिए प्रेरित करता है। और क्या कहती है बाइबल? आइए मेरे साथ खोलेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को और निकालेंगे पहला पत्रस। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसके अगर हम 21वें पद को पढ़े तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त पत्रस जो है विश्वासी कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, और इस पत्र को लिखते हुए वो इस बात को बताना चाहता है, कहना चाहता है विश्वासी समूह को, मसीहों को, विश्वासियों को और कलीसिया के लोगों को, कलीसिया को जो उसकी बनाई हुई कलीसिया थी, उस कलीसिया को, और आज हम जैसी कलीसियाओं को, जो हम कलीसिया के रूप में अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमारे लिए भी यही संदेश है। और वो ये कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अपने पास बुलाया, परमेश्वर ने जो हमें अपने पास बुलाया, वो इसलिए बुलाया कि हम जो है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के तरीके से अपने जीवन को जिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिया, हम वैसे अपने जीवन को जिए। यहाँ पर लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि तुम जो है उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा उसने जीवन जिया, दूसरे शब्दों में, वैसा तुम भी जीवन जियो। बाइबल हमें बताती है, यदि हम 2 कुरिन्थियों और 5 और उसके 15 पद में जाएं तो वहां पर लिखा है कि वो इस निमित्त हमारे लिए मरा कि आगे को हम जो है अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए। दूसरे शब्दों में हमें उसके तरीके से जीना है, क्योंकि वो प्रभु हमारे पापों के लिए मरा, उसने हमारे पापों के लिए जो है दुख उठाया, पीड़ा उठाई, कष्ट उठाया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें जो है अपने जीवन को यीशु की तरह जीना है। यदि हम इफिसियों के पत्र में जाएं और उसके 2 अध्याय में जाएं और उसके 10वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों के पत्र में हम जाएंगे और उसके 2 अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा है, प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हम दोबारा से सृजे गए हैं,
हम जो मनुष्य प्राणी पापी थे, हमें फिर से प्रभु ने अपने पास बुलाकर जो फिर से उसने हमें सिरजा है अपने में, वो इसलिए सिरजा है कि हम अपने जीवन के द्वारा से मसीह यीशु को प्रकट करें, भले कामों को प्रकट करें, भलाई को प्रकट करें, भलाई को अपने जीवन से दिखाएं। जैसे परमेश्वर भला है वैसा ही हमारी जिंदगी भी भली और अच्छी हो। हम यीशु की तरह अपने जीवन को जीने वाले बने। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि उसने हमें इसलिए यीशु मसीह में सिरजा कि हम उसके समान कार्य करें, हम उसके समान चलें, हम उसके समान जो है उठें और बैठें और बोलें और उसके समान सोचें और उसके समान बने। इसलिए उसने हमें यीशु मसीह में सिरजा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, पूछना भी चाहता है कि क्या हमने इतने वर्षों में जो अपने जीवन को जिया, क्या सचमुच में हमने यीशु की तरह अपने जीवन को जिया? क्या यीशु मसीह की जीवन शैली को हमने अपने जीवन में अपनाया? क्या हम यीशु मसीह की समानता में अपने जीवन को जीने वाले बने? प्रिय भाई बहनों, और अगर हमने अपने जीवन को इतने वर्षों तक यीशु मसीह की समानता में नहीं पहुंचाया, यीशु मसीह की तरह जीवन को नहीं जिया इस पृथ्वी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमारे वो वर्ष जो है, वो साल जो है, वो सब बेकार ठहरे। वो सब जीवन को जो यीशु मसीह के साथ हमने जिया वो सब व्यर्थ ठहरा, क्योंकि हमने अपने जीवन को जो है यीशु मसीह की तरह जीना नहीं सीखा। हमने अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला नहीं बनाया, इसलिए वो सारे वर्ष व्यर्थ ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने हम पर करुणा की, हम पर अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि उसने फिर से हमें एक अवसर दिया, फिर से हमें एक मौका दिया 2021 दे करके कि हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रह करके यीशु मसीह की तरह जीवन को जीने वाले बन सकें। हम यीशु की तरह अपने जीवन को जी सकें, हम यीशु की तरह अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें, ताकि ये वर्ष हमारी जिंदगी के लिए नया वर्ष ठहरे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज फिर से हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें यीशु मसीह के जीवन की शैली को अपनाना होगा, हमें यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जीना होगा। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में पढ़ें, तो हम वहां पर देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु मसीह की जीवन शैली को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया, यीशु मसीह की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। बाइबल इस बात की गवाह है। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जब चेले अंताकिया में पहुंचे तो लोगों ने उनके जीवन को देख करके कहा कि ये मसीही हैं। उनकी जो जीवन की जो जीने का तरीका था वो यीशु मसीह की तरह था। वे अपने जीवन को यीशु की तरह जीने वाले थे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात पर के लिए आज फिर से चिताता है, बताता है कि अगर हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो हम स्वर्ग के भागीदार नहीं बनेंगे। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को कहती है, जब तक कि हम सब के सब पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तब तक स्वर्ग, तब तक अनंत जीवन हमारा नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। और हमें पुत्र की समानता में जीवन जीने वाला होना होगा, हमें पुत्र की समानता में जीवन जीना सीखना होगा, हमें उसकी समानता तक जीवन जीने वाला बनना पड़ेगा। उसी जीवन के पैटर्न को हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसका अनुकरण करें। और बाइबल हमें इस बात को बताती है। यदि हम फिलिपियों के पत्र में जाएं तो हम देखते हैं वहां पर कि किस रीति से प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो जीने के तरीके को बताया गया है, और हमें भी उसी तरीके को अपनाना है और उसी तरीके से अपनी जिंदगी के सफर को इस पृथ्वी पर पूरा करना है। हमें इस मसीह जीवन को जीना है। अगर हम शाश्वत जीवन पाना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी को पाना चाहते हैं शाश्वत, तो हमें परमेश्वर का वचन फिर से इस बात को इस नए वर्ष में बताना चाहता है कि हमें यीशु की तरह अपने जीवन को जीना होगा, हमें यीशु की तरह अपने जीवन को जीना सीखना होगा। तभी हम परमेश्वर के उस अब्दी राज्य के वारिस बन सकेंगे। और क्या कहता है फिलिपियों का पत्र, आइए
मेरे साथ निकालें। फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय और 5 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए बाइबल क्या कहती है। 5 से लेकर के 8 पद तक यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और ये था यीशु मसीह का जीवन जीने का तरीका। यह है यीशु मसीह के जीवन को जीना सीखने का एक बड़ा फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम बार बार इस बात को देखने पाएंगे प्रिय बहनों, परमेश्वर अपने लोगों से, परमेश्वर अपनी कौम से, परमेश्वर मसीहों से, परमेश्वर क्रिश्चियन से इस बात के लिए बार बार डिमांड करता है, मांग करता है कि तुम जो है मेरे पुत्र की समानता में बनो, मेरे पुत्र की समानता में जीवन जीने वाले बनो। मैंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा ताकि तुम उसके जीवन के तरीके को, जीने के तरीके को सीख करके, भक्ति के तरीके को सीख करके तुम सब कुछ करो वैसा ही। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो स्वभाव हो, हमारा जो जीवन जीना हो, वो यीशु मसीह की तरह हो, यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव हो। यीशु मसीह के स्वभाव में जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जो सोचने का तरीका था, उसका जो देखने का तरीका था, उसका जो चाल चलन था, जो था वैसा ही ठीक हमारा भी होना चाहिए। हमारा सोचने का तरीका वैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए, देखने का नजरिया हमारा जो है, चाल चलन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ताकि हम जो है उस जो है शैतान के स्वभाव से जिसमें हम लिप्त हैं, उसके स्वभाव के अनुसार जो हम जीवन जी रहे हैं, उस स्वभाव से बाहर आकर के हम यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन जीने वाले बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि वो आकर के हमें अपने परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाला हमें बनाए और हम उसके स्वभाव में पहुंच करके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाले बने। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया कि हम जो उसका अनुकरण करने वाले लोग हैं, हम जो उसके शिष्य हैं, हम जो उसके भक्त हैं, हम जो उसके विश्वासी हैं, हम जो उसके कौम के लोग हैं, हम जो उसकी निज प्रजा हैं, हम जो उसके याचक हैं, हम जो उसके राज्य के अधिकारी लोग हैं, हमारी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह की तरह दिखने वाली हो, यीशु मसीह की तरह जीने वाली हो, यीशु मसीह की तरह स्वभाव से परिपूर्ण हो प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि ये स्वभाव, ये जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने का तरीका, ये हमारी जिंदगी में तब आएगा जब हम अपनी जिंदगी में इन 3 बातों को जो यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर थी, हम उनको अपनाएंगे। तब ऐसा संभव हो पाएगा। जब तक हम इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, तब तक यीशु मसीह की तरह हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे प्रिय भाई बहनों। ये बात हम अच्छे से अपनी जिंदगी के अंदर समझें, क्योंकि यीशु मसीह की तरह जीने के लिए हमें यीशु मसीह के जो बातें हैं, जो वो हमें आज पर अपने वचन के द्वारा से सिखाना चाहता है कि कैसे हम यीशु के तरीके से जी सकते हैं, यीशु के जीवन शैली में जी सकते हैं। वो 3 बातों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में रख करके आगे बढ़ना होगा प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो है अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीने वाले बन सकें। और ये 2021 जो हमारे जीवन में, वो इसीलिए है कि हम यीशु की तरह जीवन जीने वाले बने,
ताकि हम पिता की मर्जी को पूरा कर सकें। और बाइबल भी कहती है जो पिता की मर्जी को पूरा करेगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। और पिता की मर्जी है कि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले बने। और इसलिए 2021 प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिखाया है कि अगर अब तक हमने अपने जीवन को यीशु की तरह नहीं जिया तो ये बहुमूल्य समय जो परमेश्वर ने फिर से हमारी जिंदगी में दिया। 2020 में कुछ भी हो सकता था प्रिय भाई बहनों, हमारी जिंदगी जो है इस दुनिया से कूच कर सकती थी, और अगर कूच कर जाती तो ना जाने हमारी जिंदगी का हाल क्या होता। लेकिन प्रभु ने हम पर अपनी करुणा की, अपनी दया की, उसने अपने हाथ को हम पर बना के रखा, हमें संभाला प्रिय भाई बहनों, और हमें इस बात के लिए आज फिर से ये अवसर दे करके कि हम 2021 को देखें और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पुत्र के अनुसार जीवन जीने वाले बने। ये बात जो उसने हमारे जीवन के लिए 2021 में रखी है प्रिय भाई बहनों, अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है। अभी भी हम अपनी जिंदगी को ठीक करें, अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह के समान जीने वाले बने। जैसा यीशु सोचता था वैसा हम सोचने वाले बने, जैसा यीशु देखता था वैसा हम देखने वाले बने, जैसा यीशु चलता था वैसा हम चलने वाले बने, जैसा यीशु बोलता था वैसा हम बोलने वाले बने। हम यीशु की तरह बने, दूसरे शब्दों में प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने हमें मसीह यीशु में इसीलिए सृजा है कि हम भले काम करें। इसलिए प्रिय भाई बहनों जो यीशु मसीह के जीवन में 3 बातें थी वो यही फिलिपियों के पत्र में हमें देखने को मिलती हैं। और उसके 7वें पद में, और वरन अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को जब पृथ्वी पर उतारा यीशु मसीह के रूप में, तो उसने अपने आप को शून्य किया। शून्य का मतलब है खाली किया, सब बातों से खाली करा उसने अपने आप को, सब बातों से खाली किया प्रिय भाई बहनों, खाली किया उसने। बाइबल बताती है उसने खाली किया अपने पद को, जिस पद पे वो विराजमान था। उसने अपना पद त्यागा, अपनी महिमा को छोड़ा, अपने अधिकारों को परित्याग किया, जो वो धनी था, कि वो धनी है ना, क्योंकि उसी की सारी कायनात है, वही धनाढ्य है। उसने अपनी धनाढ्यता को भी, धनवानता को भी त्याग दिया। बाइबल कहती है अपने आप को शून्य किया, खाली किया, जीरो बनकर आया वो इस पृथ्वी पर, ताकि हम हीरो बन जाएं। सिर्फ हमें हीरो बनाने के लिए, परमेश्वर के समक्ष हमें हीरो बना करके खड़ा करने के लिए यीशु मसीह शून्य हो गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों बाइबल हमें बताती है कि उसने अपनी महिमा को त्याग दिया, उसने अपने पद को छोड़ दिया, उसने अपने अधिकारों को त्याग दिया, उसने अपने धनी होने का परित्याग किया, और इस पृथ्वी पर वो मनुष्य देह में आया, और उसने आकर के इस मनुष्य देह में अपने जीवन को निष्पापता के साथ जिया, निष्पापता के साथ जिया। पाप नहीं था, पाप रहित जीवन उसने जिया इस पृथ्वी पर। और इस बात को उसने सिखाया मनुष्य प्राणी को रह करके कि मनुष्य पाप किए बिना भी इस पृथ्वी पर जीवन को जी सकता है। जरूरी नहीं कि वो पाप करके ही जीवन को इस पृथ्वी पर जिए। ये एक बड़ी बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है सिखाई, और इसीलिए जो है बाइबल हमें बार बार प्रेरित करती है कि हम भी इस पृथ्वी पर निष्पाप होकर के अपने जीवन को जी सकते हैं। प्रिय भाई बहनों निष्पाप होकर के हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। अपने आप को उसने शून्य किया, अपने आप को उसने जो है जीरो किया, ताकि जो है हम जो है हीरो बन जाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों आज प्रभु हमें भी सिखाना चाहता है कि अगर यीशु मसीह की तरह हमें अपनी जिंदगी को जीना है तो हमें अपने आप को शून्य करना होगा।
अपने आप को शून्य करना होगा, हमें जीरो पर आना होगा। हम चाहे बंगले वाले हों, हम मोटर गाड़ी वाले हों, हम धनाढ्य हों, हम चाहे किसी पद पर विराजमान हों, हम जो है बहुत सारे अधिकारों को रखने वाले हों, और हमारी बहुत ही शौहरत हो, महिमा हो, सबका परित्याग करना होगा। हमें अगर यीशु मसीह की तरह जीवन जीना है तो हमें जो है अपने जीवन में जो है, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आप को शून्य करना होगा, तभी हम यीशु की तरह अपने जीवन को जीने वाले बन सकते हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा हम जीवन यीशु की तरह नहीं जी पाएंगे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह की तरह जीने के लिए हमें अपने आप को शून्य करना होगा, जीरो बनाना होगा, और जब हम जीरो बनेंगे तभी हम यीशु की तरह जी पाएंगे, तभी हमारे जीवन में जो है परिवर्तन आएगा, तभी हमारे अंदर में यीशु मसीह के जीवन जीने की शैली आएगी प्रिय भाई बहनों। आज प्रभु हमें फिर से इस बात को चिता रहा है कि हम इतने साल से जो है यीशु मसीह के जन्म को, यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को, यीशु मसीह के जी उठने के दिन को, यीशु मसीह को हम हर संडे भज रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन शैली में परिवर्तन है? क्या हम निष्पाप होते जा रहे हैं? क्या हम निष्पापता की ओर जा रहे हैं? क्या हम सचमुच में अपने आप को शून्य करते जा रहे हैं? क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते जा रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, हमें जांचना होगा, हमें देखना होगा अपनी जिंदगी को, हमें परखना होगा अपनी जिंदगी को। प्रिय भाई बहनों, आज जो है हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी करते हैं प्रिय भाई बहनों, हम चाहे दान देते हो, सेवा करते हो, प्रचार करते हो, सब बातों के पीछे, जो सब बातों को करने के पीछे एक ही बात हमारे पाई जाती है, वो है महिमा हमें भी मिलेगी, है ना? वो जो है हमें भी जो है महिमा मिले। जबकि प्रभु महिमा छोड़ करके पृथ्वी पर आया, हमें महिमा को त्यागना होगा। हमें महिमा मिले या ना मिले, हमारे प्रभु को महिमा मिले। हमें अपनी महिमा की चिंता रहती है, हमें अपनी महिमा की परवाह रहती है। इसलिए जो है आज हम अपने आप को शून्य नहीं कर पाए, और जब तक प्रिय भाई बहनों हम इन चार चीजों को नहीं त्यागेंगे, हम अपने आप को शून्य नहीं कर सकते। पहली बात अपने पद को, दूसरी बात अपने महिमा को, जो हम इज्जत सम्मान है जिसको हम ढूंढते रहते हैं उसको, जो अधिकार हमें मिले उसको, और जो भी हमें परमेश्वर ने दिया, धन संपत्ति या क्वालिफिकेशन जो भी है, जब तक हम उसको परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने वाले नहीं हो सकेंगे। क्यों? दूसरे शब्दों में, जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, इन चीजों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं करेंगे, इन चीजों से अपनी जिंदगी को खाली जब तक नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह की तरह जीने वाले नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो यीशु मसीह की तरह जीने में हमें चाहिए, वो यहां पर लिखी है इसी 7वें पद में, और दास का स्वरूप धारण किया। मतलब उसने अपने आप को शून्य ही नहीं किया, बल्कि वो दास बन गया, दास बन करके आया। मरकुस 10:45 में लिखा है, उसने कहा, मैं सेवा टहल कराने नहीं, वरन मैं सेवा टहल करने आया हूं, ताकि मैं बहुतों के प्राणों की छुड़ाने के लिए अपने आप का बलिदान करूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, बाइबल हमसे कह रही है, वो कह रहा है कि वो दास बनकर के आया। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो सचमुच में 2021 में अगर हम यीशु की तरह अपने आप को जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को दास समझना होगा, दास बनना होगा। दास के स्वरूप को अपनी जिंदगी में हमें अपनाना होगा, ताकि हम सचमुच में जो है परमेश्वर के तरीके से जीवन जीने वाले बन सके। दास बनना होगा। दास जो है वो हमेशा गुलाम रहता है, और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि पौलुस ने अपने आप को रोमियो के पत्र में क्या कहा। यदि हम रोमियो का पत्र देखें और उसका 1 अध्याय, उसमें लिखा है, पौलुस की ओर से
जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। यहाँ पर कहता मैं मसीह यीशु का दास हूं। और दास के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, यदि हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो दास जो है कैसा होता था। दास स्वामी के अधीन होता था, मतलब बस एक प्रकार से उसकी जिंदगी जो है वो स्वामी के लिए होती थी, वो स्वामी के लिए जीने वाला होता था। आज जब तक हम दास नहीं बनेंगे तो हमारा जो स्वामी प्रभु है, हमारा स्वामी जो यीशु है, हमारा स्वामी जो परमेश्वर है, हम कैसे उसके तरीके से जिंदगी को जीने वाले बनेंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन में दास का स्वरूप तो धारण किया ही नहीं, हम दास तो बने ही नहीं। हम दास की जिंदगी को तो हमने अपनी जिंदगी में लिया ही नहीं, हम दास के तरीके से अपने जीवन को जीने वाले बने नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को कहता है कि हमें जो है सारे पद, महिमा, अधिकार सबको त्याग करके दास बनना है। आज दास की जो परिभाषा कुछ बदल गई है प्रिय बहनों आज के युग में। आज जो दास का बारे में अगर हम देखना चाहें तो दास की परिभाषा कुछ अलग सी हो गई है। आज दास वो होता है जो बड़ी गाड़ी से चलता है, बाई प्लेन आता है, बड़े स्टेज पर खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को बांटता है। वो उसको जो है दास की उपाधि दी जाती है कि ये परमेश्वर का दास है। जो 5 स्टार होटल में आकर के रुकता है, उससे नीचे वो बात नहीं करता, वो है दास। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है, प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, वो ये कहता है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, वो दास बन गया। उसने आकर के अपने पद, महिमा सबको त्याग करके वो एक दास के रूप में आया। और दास के रूप में इस प्रकार से आया कि जब उसका जन्म हुआ तो वो चरनी में हुआ, क्योंकि यदि वो धनाढ्य होता तो उसका जो जन्म होता वो शायद हॉस्पिटल में होता, बड़े है ना, या राज घराने में होता। लेकिन उसका जन्म कहां हुआ? चरनी में हुआ, क्योंकि वो दास था, दास बन करके आया था। और जब दास बन करके आया था तो प्रिय बहनों उसका जन्म चरनी में ही तो होना था। दास लोगों का कहां होता है जन्म? जो दास दासी होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है आप सब समझते हैं प्रिय बहनों। उनके जो बच्चे हैं वो जो है बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होते, दास है वो। क्योंकि और इसलिए प्रिय बहनों परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें दास बनना। और क्या कहता है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, और हम देखते हैं क्या कहते हैं प्रभु का वचन उसके 27वें पद में। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। और यीशु मसीह ने कहा मैं सेवक बन करके आया हूं, मैं सेवा टेल कराने नहीं आया हूं, मैं करने आया हूं। और उसने आकर के इस पृथ्वी पर चेलों के पांव धोए और उसने कहा मैंने तुम्हें ये नमूना दिया है। और उसने और अलग अलग जगह में कहा अगर ये कोई बड़ा बनना चाहे तो वो सेवक बने, सेवक बने। इसलिए प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि यदि हम यीशु की तरह जीना चाहते हैं तो हमें दास बनना होगा, हमें छोटा बनना होगा। एक दास जैसे अपनी जिंदगी को जीता वैसे जिंदगी हमें जीनी होगी। और यीशु मसीह की जिंदगी दास जैसी थी। और आप कई जगह देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि पिता ने उसको नहीं किया कहा है। दास था क्योंकि वो जब पिता कहेगा वही करे, जो स्वामी कहेगा वही करेगा वो। इसलिए प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है अगर यीशु की तरह हमें जीवन जीना सीखना है या यीशु मसीह की तरह जीवन जीना है
और जीना है। अगर स्वर्ग राज्य में जाना तो जीना है, ये बात नहीं कि जीना नहीं है, जीना है। एक क्रिश्चियन होने के नाते हमें जीवन को जीना है यीशु की तरह। इसलिए हमें अपने आप को दास बनाना होगा। सो पहली बात हमने देखी, अपने आप को हमें शून्य करना होगा। दूसरी बात हमने देखी कि हमें दास बनाना होगा। और हम देखते हैं कि पौलुस ने अपने जीवन के अंदर इस शैली को अपनाया, इस जीवन शैली को अपनाया जो यीशु मसीह की थी। और बाइबल बताती कि उसने भी अपने आप को शून्य कर दिया, उसने भी फरीसी के पद को त्याग दिया, उसने भी उस महिमा को त्याग दिया, उसने भी जो है उस अधिकारों को त्याग दिया। वो धनी था, उसने उस धनाढ्यता को भी त्याग दिया, बाइबल कहती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, बाइबल हमें इस बात को कहती है कि उसने अपने आप को शून्य किया। और इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह यीशु का दास बना। दास, जो वो कहेगा वो मैं करूंगा। बस वो दास बन करके उसने अपनी पूरी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताया। वही मुझे और आपको करनी है। हमें दास बन करके अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए जीना है, प्रभु के तरीके से जीना है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आप को उसने शून्य किया, पौलुस ने। तीसरी बात जो हम देखते हैं यीशु मसीह की तरह के जीवन जीने के लिए हमें चाहिए या हमें धारण करनी है, वो है हमें मनुष्य समझना है अपने आप को, उससे बढ़कर नहीं। हम मनुष्य हैं और हमें एक ऐसा मनुष्य की समानता को अपने जीवन में लेना है। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह मनुष्य बना, मनुष्य के समानता में हो गया। लिखा है यहां पर फिलिपियों के पत्र में 2 अध्याय में लिखा है, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में चला गया। परमेश्वर की समानता खत्म, परमेश्वर का स्वरूप खत्म, परमेश्वर के वश में रहने की वस्तु, मतलब परमेश्वरत्व में भी नहीं रहा वो। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, मनुष्य बन गया, संपूर्ण मनुष्य। और वो भी ऐसा मनुष्य जो निष्पाप। और उसने 33.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन को जिया प्रिय भाई बहनों, निष्पाप। थोड़ा समय नहीं होता है, 33.5 वर्ष एक लंबा समय। उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया, 33.5 वर्ष छोटा समय नहीं है प्रिय भाई बहनों, एक लंबा समय। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिया 33.5 वर्ष। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि वो मनुष्य बना। सचमुच में वो निर्बल था, वो दुर्बल था, क्योंकि वो मनुष्य था। लेकिन उस निर्बलता और दुर्बलता में भी उसने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनता में जिया, क्योंकि वो दास था, क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया था। इसलिए वो ऐसा करने पाया। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम पहले तो जब आते हैं तो बड़े नम्र और दीन होते हैं, लेकिन जो जो परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए हम बढ़ते हैं, जो जो परमेश्वर हमें अपनी करुणा और भलाई से हमें सरफराज करता है, हमारा जीवन जो है वो बातें, वो जो नम्रता है, वो जो दीनता है, वो सब बातें जिंदगी में खत्म होती जाती हैं। और हमारी जिंदगी के अंदर जो है एक अलग सा घमंड, एक अलग सी जिंदगी नजर आने लगती है। हम शून्य होने की बजाय, हम दास बनने की बजाय हम अपने आप को ऊंचा बनाते हैं। आज कलीसियाओं में भी ऐसा ही है प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आ रहे हैं उनमें भी ऊंच नीच की भावना है ना। जो पैसे वाले हैं उनका अलग स्टैंडर्ड है, जो गरीब लोग हैं उनका अलग स्टैंडर्ड है। अमीर अमीर से मिलेगा, गरीब गरीब से मिलेगा, अमीर गरीब से नहीं मिलेगा, क्योंकि दास का सा स्वरूप धारण नहीं किया है। इसलिए प्रभु आज भी कहना चाहता है, आज भी बताना चाहता है, आज भी बताना चाहता है
आज भी कहना चाहता है। पासबान भी ऐसा ही करते हैं, धनाढ्य हो तो दौड़े दौड़े रहेंगे, लेकिन अगर गरीब है तो कह देंगे हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, आज हमारा ये है प्रोग्राम है, आज हमारा वो प्रोग्राम है। प्रिय भाई बहनों, शून्य हमने नहीं किया अपने आप को। एक पासबान के लिए कलीसिया में अमीर और गरीब सब एक ही बराबर हैं, याद रखिए, पासबान की दृष्टि में, क्योंकि वो पद ऐसा है। उसकी दृष्टि में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, उसकी दृष्टि में सब एक समान है और होने चाहिए। यही प्रभु सिखाना चाहता है, इसीलिए ये 2021 हमें प्रभु ने दिया है, एक समान, एक दृष्टिकोण, यीशु जैसा। इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमसे सिखा रहा है कि उसने उस निर्बलता की दशा में, क्योंकि वो मनुष्य बना, निर्बलता की दशा थी, दुर्बलता की दशा थी, उसमें भी वो दीन रहा, आज्ञाकारी रहा, बाइबल कहती है। और यहां तक आज्ञाकारी रहा, यदि हम इसके 8वें पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिप्पियों 2:8 में बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रिय भाई बहनों, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और बाइबल कहती है, इब्रानियों उसके 5:8 में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। और इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11 और उसके 29 में कहा कि मुझसे सीखो कि मैं कैसा मन में नम्र और दीन हूं। क्योंकि वो मनुष्य था इसलिए वो दीन बना, क्योंकि वो मनुष्य था इसलिए वो आज्ञाकारी बना, इसलिए वो मनुष्य था इसलिए वो ने जो प्रभु ने कहा वो उसने अपने जीवन में अपनाया। क्रूस की मृत्यु, क्यों उसकी मृत्यु अपनाई? आज प्रभु हमें यही बात सिखाना चाहता, हम भी मनुष्य हैं, हम कोई ईश्वर नहीं है। हम अगर प्रभु के पास आ गए हैं, प्रभु ने हमें सामर्थ दी है, अगर प्रभु ने हमें आशीषें दे दी हैं, तो हम उसकी तुल्यता में नहीं चले गए। हम भी मनुष्य ही हैं और हमें मनुष्य होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है। प्रिय बनो, हमें भी अपने जीवन को इस पृथ्वी पर वैसे ही बिताना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 16 और उसके 24 में, आइए बाइबल को खोलेंगे और हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके अगर हम 24वें पद में जाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 16 के 24 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और यहां पर प्रभु ने साफ कहा कि अगर कोई मेरे जैसी जिंदगी को जीना चाहता है, मेरे जैसे जीवन को जीना चाहता है, तो उससे अपने आप को त्यागना होगा, शून्य करना होगा, दास का सा स्वरूप धारण करना होगा और क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा, मेरा अनुकरण करना होगा। प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहूंगा, पौलुस दास बना। क्या कहता है फिलिपियों का पत्र? आइए पौलुस की जिंदगी के बारे में हम देखें कि कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया, कैसे उसने जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन को जिया। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों 3 उसके 7 पद से पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। और यहां पर कहता है, मैंने सब बातों की हानि इसलिए उठाई कि मैं यीशु की तरह जीवन जीना सीखूं, यीशु की तरह जीवन जीना सीखूं। और उसने सचमुच में यीशु की तरह जीवन को जिया। प्रिय भाई, यीशु की समानता में हो गया और उसने अपने पत्रियों में लिखा कि अब तुम मेरी सी चाल चलो
जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। दूसरे शब्दों में मसीह की तरह जीवन जीता था। मसीह की तरह जीवन जियो तुम। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि यदि इस वर्ष को जो प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम यीशु के जीवन की शैली को अपना करके जिंदगी को जिए, यीशु की तरह जीवन को जिए, यीशु के स्वभाव में होकर जीवन को जिए, यीशु मसीह की सोच में होकर के जीवन को जिए, यीशु मसीह के उठने बैठने के तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, जीवन जिए, यीशु मसीह के बोलने के तरीके को लेकर के अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें आज सिखाना चाहता है, प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमसे कह रहा है, प्रभु आज हमसे बोल रहा है, प्रभु आज फिर हमें इस नए वर्ष में बताना चाह रहा है कि नया वर्ष तभी होगा जब तुम मेरी तरह से जिंदगी को जीना सीखोगे। नहीं तो ये वर्ष दिन तिथि से नया तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में कभी नया वर्ष नहीं आएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक मसीह होने के नाते हमें मसीह यीशु की तरह जीवन को जीना है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु के तरीके से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताना है। और इसलिए प्रभु ने ये वर्ष हमें दिया है। हमें भी अपनी जिंदगी में पद, महिमा, अधिकार सब कुछ को त्याग करके हमें शून्य होकर के, दास बन करके और निष्पाप मनुष्य बन करके अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जीना है। ये तीन बातों को यीशु मसीह के जीवन की अपना करके हम यीशु की तरह जी सकते हैं। याद रखिए, जैसे यीशु शून्य हुआ, यीशु दास बना, यीशु मनुष्य की समानता में आ गया, सब बातों को छोड़ करके वो मनुष्य बन गया। हमें भी सब बातों को त्याग करके हमें मनुष्य बन जाना है, और वो भी निष्पाप मनुष्य, पापी मनुष्य नहीं, निष्पाप मनुष्य। और वो हम तभी बन पाएंगे जब यीशु मसीह के जीवन को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, यीशु की तरह जीवन को जब हम इस पृथ्वी पर जिएंगे। इसलिए यह है आज के इस नए वर्ष का संदेश जो हम सबके लिए है। और प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की मर्जी है कि हम 2021 में यीशु की समानता में बन जाए, पुत्र के समान हो जाए, पुत्र की समानता में हो जाए। और इसीलिए यह वर्ष प्रभु ने हमें दिया है। प्रिय भाई बहनों, बहुत हम खुश नसीब हैं कि हमें प्रभु फिर से इस वर्ष को दे करके ये चाहता है कि हम उसके पुत्र की समानता में जीवन जीने वाले बने। सो आइए हम इस बात को जो प्रभु ने आज हमसे कही है, हम अपने जीवन में हर्ष के साथ कबूल करें और उससे कहें, प्रभु नहीं, मैं जब तूने मुझ पर यह करुणा की है, मुझे 2021 दिखाया है प्रभु तूने, तो मैं चाहता हूं 2021 तूने जो हमें दिखाया है, तो मैं चाहता हूं प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। और जो तूने बताया है कि कैसे हम जिएंगे, 3 बातें, मैं उनको लेकर के जीऊंगा पिता। मैं उस बातों में बना रह करके जीऊंगा पिता। आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे, इस बात को प्रभु के समीप रखते हुए। प्रभु जी, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर करुणा के लिए, भलाई के लिए जो तूने हम पर दिखाई है प्रभु। प्रभु 2021 को तूने हमारी जिंदगी में देखने के लिए आशीष दी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं। 20 में तूने हमें संभाला प्रभु, हम धन्यवादित हैं। तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरा। और चाहते हैं जब ये तूने अनुग्रह करके वर्ष हमें दिया है, और फिर इस वर्ष में जो तूने
देने के बारे में जो हमें बताया अपने वचन से कि तूने हमें ये वर्ष इसलिए दिया कि हम यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और यीशु मसीह के तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को इस पृथ्वी पर जिएं। तो प्रभु आप हमें आशीषित करें अपने इस वचन के द्वारा से, और हमें आशीष दें प्रभु, हमें सामर्थ दें प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाई अपनी ज़िंदगी को इस पृथ्वी पर जी सकें। जैसा वो सोचता था वैसा हम सोच सकें, जैसा वो देखता था वैसा हम देख सकें, जैसा वो चलता फिरता था वैसा हम भी चल फिर सकें। सब कुछ हमारा यीशु मसीह के तरीके के अनुसार हो प्रभु, ऐसी तू हमें आशीष प्रदान कर। प्रभु आज हम तुझसे मांगते हैं कि प्रभु हमें शून्य होने के लिए, हमें दास बनने के लिए और हमें निष्पाप मनुष्य बनने के लिए आशीष प्रदान कर, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी सचमुच में तेरी महिमा का कारण बने और हम प्रभु तेरे राज्य में जो तूने अपने लोगों के लिए तैयार किया है प्रभु जी, हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु हम इस वचन पर आशीष चाहते हुए और ये चाहते हुए प्रभु कि तू लोगों को, अपने लोगों को प्रभु, अपने समाज को प्रभु, अपनी कौम को प्रभु अपने तरीके से जीवन जीने वाला बना। तो प्रभु अनुग्रह उंडेल हर एक की जिंदगी में, ताकि हर एक तेरे पुत्र के नए जीवन जीने वाला हो सके। ऐसी आशीष मांगते हुए इस विनती को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हुए और ये चाहते हुए कि इस कलीसिया पर तेरा बड़ा आशीष का हाथ हो, तेरा और भी प्रकाशन इस कलीसिया में आए और प्रभु जो बात सत्य है वो हम लोगों तक पहुंचा सके प्रभु। और चाहते हैं प्रभु लोगों की जिंदगी इस सच्चाई में आकर के सचमुच में तेरे राज्य की वारिस बन सके। प्रभु आप पूरी कलीसिया पर अपना अनुग्रह बना के रखें। और प्रभु हम चाहते हैं जितने इस आराधना को सुनते हैं प्रभु, उन पर भी तेरा आशीर्वाद रहे। प्रभु अब हमें पूरे सप्ताह संभाल और अपनी करुणा में बना के रखें। यदि हमें कोई दुखी है, बीमार है, तो प्रभु आप दया करके उन्हें चंगाई दें। समस्या में है उनकी समस्याओं का निदान करें और प्रभु अपनी खुशहाली से भरें। हम तेरे सामर्थ्य हाथों में प्रभु जी सबको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग इस आराधना में जुड़े उनके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, यह आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबको नया वर्ष मुबारक हो। प्रभु आपको इस वर्ष में बड़ी आशीष दे।